हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, डेट 14 ऑफ मई 2020। अब सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है तो जल्दी जल्दी सिलेबस आगे बढ़ाना पड़ेगा। कॉपी लेकर के साथ में बैठिए, फटाफट लिखिए। अब सिलेबस थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। डेट 14 ऑफ मई 2020, क्लास 12 फिजिक्स, लेक्चर 17। ठीक है, तो टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फिर प्रूफिंग वगैरह पढ़ रहे थे उसका। अब हम लोग टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 12th 11th में सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको कहते हैं, केमिस्ट्री में शायद क्लास 11th में आपने ये टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। केमिस्ट्री में शायद आपने ये टॉपिक पढ़ा है क्लास 11th में इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये किस चैप्टर में आपने पढ़ा था वो तो मेरे को पूरा याद नहीं है, बट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल केमिस्ट्री में आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां पर सीख रहे थे वहां पर जरूर पढ़ा हो, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर वगैरह में। खैर पढ़ा नहीं पढ़ा, अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं? A system of two equal and opposite, system of two equal and opposite charges separated by a certain distance is called an electric dipole. A system of two, दो होना चाहिए क्या, equal भी और opposite भी, charges separated by a certain distance से सेपरेट होना चाहिए, equal and opposite charge का एक सिस्टम, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये -2 है, ये +2 है, ये -2 है, ये +2 है, ये -2 है, ये +2 है। ए पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर है, बी पॉइंट है, मिला करके एक सिस्टम बना रहे हैं। इक्वल ऑपोजिट इक्वल ऑपोजिट इक्वल ऑपोजिट इक्वल ऑपोजिट इक्वल ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ए ले लो, 2a ले लो। एक्चुअली में डिस्टेंस इतना कम होता है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर दिखता है डाइपोल, तो ये दूरी इतना कम होता है, तो इसको हम लोग 2a कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लेते हैं। आपका मर्जी है बट 2a ही लेंगे। सर्टेन डिस्टेंस से जो लेना है, k p t 2a जो लेना है ले सकते हो। Equal opposite charges, equal and opposite charges separated by a finite distance is called an electric dipole. अब ऐसे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू पर बिल्कुल ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस दिखाना थोड़ा मुश्किल है ना। बट आपको समझना है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया, एमोनिया हो गया, एक्सेट्रा, ये बिहेव करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह का। बट केमिस्ट्री में जो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल और फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपके सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। केमिस्ट्री वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको वाटर का डाइपोल मोमेंट अलग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट अलग होता है, एमोनिया का अलग होता है, तो BeF2 का अलग होता है ना। उसमें नेट केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने पढ़ा था, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज चार्ट, कौन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन किस दूसरे एटम का मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच सकता है, उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज का जरूरत पड़ता है। तो केमिस्ट्री में ये थोड़े से अलग तरह से पढ़ना है, फिजिक्स में थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर का, एमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, BeF2 का एंड देयर आर मेनी कंपाउंड्स जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। बट फिजिक्स में जो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, दो ही वाला, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको लिख लो जल्दी से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ गए। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर करें, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आउट एंड आउट एक फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए हम लोगों को क्या देखना है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, क्योंकि डेफिनेशन ही है ये निकालते समय इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। इक्वल एंड ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड किसी का भी ले लो तो चलेगा, इनटू वो लेंथ। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ है, मतलब मल्टीप्लाई है, चार्ज कोई भी ले लो और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को मल्टीप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको p के ऊपर वेक्टर, स्मॉल p के ऊपर वेक्टर, अगर याद आ रहा हो क्लास 11 में मोमेंटम भी p के ऊपर वेक्टर और स्मॉल p के ऊपर वेक्टर ही था, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
इस P के ऊपर वेक्टर, तो फॉर्मूला क्या बन गया, P के ऊपर वेक्टर इज Q इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस जैसे कि 2a। अब समझने वाली बात यह है कि LHS में जो P है वो वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि 2a जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसीडर करना है। इसका डायरेक्शन भी नीचे वाले पॉइंट पे देखोगे, डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो 2a है उसका डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव ही लेना बाई कन्वेंशन, और P का डायरेक्शन भी जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव से पॉजिटिव। जैसे क्लास 11 तो मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ ही लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन 2a जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसी के डायरेक्शन की तरफ लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बाई कन्वेंशन फिजिक्स पे माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव कंसीडर किया गया है। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कितना हो गया, तो कूलम मीटर हो गया। चार्ज का कूलम 2a तो डिस्टेंस ही है दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के बीच में, तो इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज कूलम मीटर। डायमेंशन अगर देखते हैं तो चार्ज का AT, A पर पावर 1, T पर पावर 1, और मीटर का L पे पावर 1। तो m लिखना है तो m 0, L पे पावर 1, T पे पावर 1, A पर पावर 1। ठीक है। केमिस्ट्री में अभी मैं बता रहा था कि केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग ने ये चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, ये टॉपिक। तो इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट समझ रहे हो, फिजिक्स में ऐसे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, टॉपिक समझाने के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गया, बट प्रैक्टिकल यूनिट आप लोग जैसे एमोनिया में NH3 हो गया, वाटर हो गया, CO2 हो गया, इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नहीं होता। तो वहां पर जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो कूलम मीटर नहीं होकर के वो डीबाई में लेते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में काम नहीं है, फिजिक्स में काम नहीं है, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में इसका काम नहीं है, बट इसका प्रैक्टिकल यूनिट डीबाई है। और 1 डिवाइस अप्रोक्सीमेटली 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर। इसका फिजिक्स में काम नहीं, कूलम मीटर से हम लोग काम चला लेंगे। जैसे बार बार बात हो रहा है H2O का, NH3 का, CO2 का, BF3 का, वो सब ठीक है, बट फिजिक्स में जो डाइपोल मोमेंट हम लोग पढ़ेंगे उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस लेंगे। और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकली अगर बात करें तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं हो पाता है किसी का भी। ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद डाइपोल मोमेंट, इसको P पर वेक्टर डायरेक्शन माइनस से प्लस, 2a का डायरेक्शन भी माइनस से प्लस, वेक्टर क्वांटिटी यूनिट कूलम मीटर है, डायमेंशन m0, L1, T1, A1। प्रैक्टिकल यूनिट इज d बाई इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। यहां तक नोट कर लो। ठीक है। जैसे कि ऐसे समझने के लिए एक न्यूमेरिकल, an electric dipole is formed by +5 mu coulomb and -5 mu coulomb charges at 4 millimeter distance। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है और 4 मिलीमीटर बहुत ही छोटा है बट फाइनाइट डिस्टेंस है। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो और इसका डायरेक्शन बताओ, खुद से भी बता सकते हो। तो Q 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम और डिस्टेंस 2a। a लेके 2 मत लेना, दोनों के बीच का डिस्टेंस को 2a। इसमें कई बार मैंने क्वेश्चन गड़बड़ाते हुए बच्चों को देखा है, डिस्टेंस ही 2a लिया हुआ है। तो ये नहीं कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस a लिया, फॉर्मूला फिर से 2a याद करके का 2a कर दिया। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज ओनली 2a। दिस इज 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस इज 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3। so this comes out to 20 इंटू 10 की पावर -9 और 2 इंटू 10 की पावर -8, 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर। इसका डायरेक्शन इज फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम टू +5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो आगे देखो, ये जो टॉपिक है नोट बना करके लिख लेना है। ये फिजिक्स में उतना काम का नहीं है, या ये डैम श्योर कि आपने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो जहां भी केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो वहां डिस्कशन कर लेंगे। जैसे मॉलिक्यूल्स लाइक HCl, इसका 2 चार्ज सेंटर्स है, ये डाइपोल की तरह का हम लोग
क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो HCl का जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं डाइपोलर। फिजिक्स के हिसाब से नहीं, फिजिक्स में आप लोग देखते हैं इक्वल और अपोजिट चार्ज होना चाहिए, इसमें तो इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जब इन लोग अपने इलेक्ट्रॉन शेयर भी करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन शेयर भी करेगा तो क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसको अपने तरफ खींच लेगा, है ना। तो इसका नेट निगेटिव जो चार्ज है वो क्लोरीन के तरफ और नेट पॉजिटिव है हाइड्रोजन के तरफ। तो ये डाइपोल तो है, बट जो फिजिक्स वाला जो आपको सिलेबस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ेंगे उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज तो नहीं है HCl में। बट अगर प्रैक्टिकल फिजिक्स, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो HCl का जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा इसको हम लोग डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं। इसी में आपको याद कर लेना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब का जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। और देखो CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना। अच्छा, और केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे डाइपोल मोमेंट को ऐसे इस तरह से क्रॉस टेल एरो डायग्राम से डिनोट करते हैं। केमिस्ट्री में शो करने का तरीका पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है। ये टॉपिक अगर आपको फिजिक्स में नहीं, अगर मन करेगा कि चलो हमको लिखना भी नहीं अपने नोट्स कॉपी में, तो नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। मेरे को बस थोड़ा सा समझाना है तो मैं समझा देता हूँ। केमिस्ट्री में इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव लिया गया है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और फिर से ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कार्बन ऑक्सीजन दोनों का डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी और अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH2 हो गया, BeF2 हो गया, इन सबका नेट जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। उसी तरह से मीथेन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इन सबका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है नेट। CCl4 CCl पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डाइपोल आपस में कैंसिल हो गए, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते समय पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव लेना है। ये नहीं लिखने का मन करे मत लिखना, बस मेरे को पढ़ाना था तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। केमिस्ट्री में क्रॉस टेल एरो डायग्राम जब बनाया जाता है डाइपोल मोमेंट का तो पॉजिटिव से नेगेटिव शो करते हैं। फिजिक्स में जब हम लोग शो करेंगे तो वो माइनस से प्लस शो करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं करना कि जो फिजिक्स का लेक्चर है ये सब अगर नहीं लिखने का मन करे तो मत लिखना। उसी तरह से मॉलिक्यूल्स लाइक BF3 इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो इस तरफ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, है ना, रिजल्टेंट इस तरफ, और ये फिर पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये वाला जो पॉजिटिव से नेगेटिव है और ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स लाइक BF3, BCl3, SO3 इन सब का भी डाइपोल मोमेंट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के हिसाब से, प्रैक्टिकल फिजिक्स के हिसाब से, ये सब के मॉलिक्यूल्स डाइपोल टाइप का बन तो रहा है बट इन सब का डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जैसे HCl का पढ़ा उसी तरह से आप देखो, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं बट मैं पिछले 5 मिनट से बता रहा हूँ इन सब का काम फिजिक्स का डाइपोल मोमेंट आपको है नहीं, बट एज ए साइंस स्टूडेंट की आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मॉलिक्यूल देखो NH3 का बॉन्ड स्ट्रक्चर आप लोग को बनाने आता है, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर NH3 इस तरह से। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जैसे कि मैंने बताया केमिस्ट्री में क्रॉस टेल पॉजिटिव से नेगेटिव लिया जाता है, ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों का डायरेक्शन एक ही तरफ जा रहा है, कैंसिल होने का चांस इसका रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा। तो ये डाइपोल तो बना ही रहा है, साथ साथ इसका कुछ नेट डाइपोल मोमेंट भी होगा। प्रैक्टिकली डाइपोल इसको बोला जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली दिस इज डाइपोल। बट जो फिजिक्स में आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल प्रूफिंग ग्राफ, वो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, दिस इज नॉट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये बिल्कुल Q/2s इसका वैल्यू नहीं आ पाएगा जो आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। बट कोई पूछ ले कि भैया डाइपोल कर रहे हो होता क्या है, तो फॉर्मूला है Q/2 है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बट मीनिंग अगर पूछा जाए तो वो नहीं है, मीनिंग ये है, इस तरह का है, ये डाइपोल के साथ साथ डाइपोल मूवमेंट बनाएगा। वैसे वाटर, पानी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इस तरह से क्रॉस टेल से शो करते हैं हम लोग डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट है केमिस्ट्री में, पॉजिटिव से नेगेटिव, वेक्टर क्वांटिटी रिजल्टेंट कहीं इस तरफ कहीं पर आएगा।
तो ये डाइपोल के साथ साथ इसका कुछ नेट डाइपोल मोमेंट भी बनेगा। इन सबका काम मैं दोबारा से बता रहा हूं, नॉट यू डोंट हैव टू स्टडी इन फिजिक्स, ये सब फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, बट एज अ साइंस स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर डाइपोल के साथ साथ एक नेट डाइपोल मोमेंट बनाता है, एमोनिया का मॉलिक्यूल डाइपोल के साथ साथ नेट डाइपोल मोमेंट बनाता है। ऐसे याद करने के बाद कि वाटर में जो डाइपोल है, वाटर के मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.84 dBi, लगभग इस रेंज में 1.84 dBi के रेंज में जो है वो डाइपोल मोमेंट होता है वाटर के मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये नहीं भी लिखने पर चलेगा। सिंपल सा हिसाब है, आज के 15-17 मिनट के डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग देखें। डेफिनेशन ये नहीं कहता इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, डाइपोल बनने के लिए बस एक तरह का और दूसरे तरह का साइन वाला चार्ज होना चाहिए, दोनों का सेंटर के बीच में डेफिनेट डिस्टेंस होना चाहिए, तो वही बना देगा डाइपोल। बट फिजिक्स में जो आपका सिलेबस है उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होना चाहिए, जिसका प्रैक्टिकली केमिस्ट्री में एग्जांपल बताना मुश्किल है। फिजिक्स में जो आपको पढ़ना है उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होना चाहिए, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। डायरेक्शन फिजिक्स का लेक्चर मेरे पास पढ़ रहा हूं वास्कस क्लासेस में, फिजिक्स में जो डायरेक्शन लेंगे वो निगेटिव से पॉजिटिव लेंगे, बट केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री में आपने इस तरह का कुछ पढ़ा होगा। मेरे को तो अपने पेपर से मतलब है, मेरे पेपर में माइनस से प्लस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस बनाएगा डाइपोल, Q into 2a से निकलेगा डाइपोल मोमेंट, P के ऊपर वेक्टर के साइन से डिनोट करेंगे डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन 2a का ही माइनस से प्लस लेंगे फिजिक्स में, और डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन माइनस से प्लस लेंगे फिजिक्स के क्लास में। और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में जो आपको डाइपोल के बारे में पढ़ना था मैंने पढ़ा दिया। इस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन करें, नहीं तो छूट जाएगा। और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कर दिया है, कुछ लोग अभी कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पर जरूर आप लोग भेज दें। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब थोड़ा लेक्चर स्पीड में बढ़ेगा, हो सकता है आज ही आपका नेक्स्ट लेक्चर आ जाए, इसलिए कॉपी किताब रखो और जल्दी से इसको नोट करना स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू।